नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम कुछ साइंस के प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को दर्शाता है ना। थर्ड लॉ का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। देखिए क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींचता है, तो ये देखिए सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल हुआ है ना। सेकेंड लॉ का कैसे हुआ कि यदि खिलाड़ी है जो वो अपने हाथ को मान लीजिए कांस्टेंट रखता है, ठीक है, तो गेंद को जो रुकने का समय है वो क्या है, बहुत कम होता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज की जो दर है वो अधिक हो जाती है। ठीक, तो ये सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं, बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है, ये भी आपका सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल है। कैसे? क्योंकि बंदूक से जो निकली हुई गोली होती है उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो शरीर से जब वो टकराती है, ठीक है, तो वो बहुत कम समय में ही जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल हुआ। और नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है, ये आपके थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो वह अपने पैरों से बल लगाकर क्या करता है कि नाव को पीछे की ओर ढकेलता है, ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि नाव आपकी पीछे की ओर हो जाती है। ठीक है, फिर नाव के द्वारा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है ना। थर्ड लॉ क्या है आपका, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, जो वो मनुष्य पर लगता है और फिर वो उससे किनारे में कूद जाता है। ठीक है, तो ये वाला है जो आपका थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, ठीक, ये सही है। कैलोलॉजी मनुष्य सुंदरता का अध्ययन, ये भी सही है। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन भी सही है। और सेलिनोलॉजी है जो वो चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सारे ही सही है, याद रखिएगा, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। नॉटिकल मील समुद्र की गहराई नापने की इकाई है। समुद्री दूरी सामान्यतः फैदोमीटर उपकरण के द्वारा मापी जाती है। गलत हो गया, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। नॉटिकल मील है जो वो डिस्टेंस की यूनिट है, और आपके जो फैदोमीटर है वो डेप्थ के लिए काम आता है ना, डेप्थ को नापने के लिए। ये गलत हो गया। एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रक होते हैं, ये वाला स्टेटमेंट सही है ना। मीटर होता है, केजी होता है, सेकेंड होता है, केल्विन होता है, एम्पियर होता है, कैंडला होता है और मोल होता है। ठीक है, तो ये 7 होते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। द्रव्य और ऊर्जा तुल्य हैं, ठीक, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि एक को दूसरे के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है ना, और इस परिवर्तन में ही आपका जो E = mc², ये वाला संबंध है जो ये लागू होता है। ठीक, तो ये सही हो गया। उसके बाद घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। साइकिल सवार व्यक्ति जो है वो मोड़ में घूमता है तो वह अपकेंद्र बल से अपने भार को संतुलित कर सकेगा। गलत हो गया, अपकेंद्र नहीं, अभिकेंद्र बल है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होती है ना, जबकि अपकेंद्र की दिशा होती है केंद्र सेंटर से आउटवर्ड। ठीक है, जबकि अभिकेंद्र की दिशा सेंटर की ओर होती है ना, सेंट्रीपिटल की, तो ये भी गलत हो गया। और चंद्रमा पर जो जी का मान है वो पृथ्वी पर जी का जो मान होता है उसका 1/3 ना होकर के 1/6 होता है। ठीक, ये भी गलत हो गया, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में मोटी ईंट की दीवार का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ईंट है वो आपका ताप का कुचालक होती है, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है।
सही है। और उसके बाद भूमध्य रेखा में जो लोग रहते हैं उनको सबसे ज्यादा ऊष्मा की अनुभूति होती है, सही है। और ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इको साउंडिंग एक टेक्निक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है, बिल्कुल सही है। और एसआई यूनिट है जो लेंस की, वो क्या होती है? डायोप्टर होती है, ये भी सही है। और धूप के चश्मे के लिए कौन सा? क्राउन ग्लास नहीं होता, क्रूक्स ग्लास होता है। कौन सा? क्रूक्स ग्लास। ठीक है, क्योंकि क्रूक्स ग्लास जो है वो आपका यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, यूवी रेस को, है ना। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है, सही है। और अधिक तरंग दैर्ध्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर से दिखाई पड़ता है, जिसके कारण सिग्नल्स का कलर रेड होता है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तराशा हुआ हीरा अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से चमकता है ना, ट्रैप हो जाती है, उसमें जो लाइट जाती है वो अंदर ट्रैप हो जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। ठीक है, और रेगिस्तान में जो यात्री कुछ दूर तक कुछ दूरी पर पानी होने के भ्रम होता है, उसको क्या कहते हैं? मिराज, है ना, मृग तृष्णा, मिराज। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ विद्युत रोधी हैं? आपका रबर विद्युत रोधी है, आपका अभ्रक मतलब एस्बेस्टस भी विद्युत रोधी है, सल्फर भी है और इबोनाइट भी है। ठीक है, हैंडल बनते हैं ना इबोनाइट के, कुकर वगैरह के। ठीक, तो ये सभी आंसर हो जाएंगे, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध का पता सबसे पहले किसने लगाया? मैक्सवेल ने। ठीक है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का किसने? मैक्सवेल ने। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, विद्युत लैंप के फिलामेंट में निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है, ये उल्टा लिख दिया है ना, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो गया, पहला वाला सही है, आंसर ए। अगला देखिए, कथन है कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, बिल्कुल सही बात है। और उसका कारण है कि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक, स्टेटमेंट भी सही है और इसका कारण भी सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हवा का वाष्प घनत्व है जो, मतलब वेपर डेंसिटी है जो हवा की, वो होती है 14.4। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है। ठीक, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है, 1 ग्राम पानी 1 डिग्री सेल्सियस और 1 कैलोरी। ठीक है, तो ये दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? डाल्टन ने परमाणु की संरचना का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है, डाल्टन ने किया। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर बनाया जाता है ना, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फिशन पर नहीं, फ्यूजन पर होता है, फ्यूजन। ठीक है, एटम बॉम्ब होता है फिजन का एग्जाम्पल, एटम बॉम्ब। ठीक, दूसरा देखिए, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका पहला और तीसरा, सी आंसर। अगला देखें, मैच है, टेलीविजन है जो, इसकी खोज किसने की है? टेलीविजन की खोज आपके जे.एल. बेयर्ड ने, ग्रामोफोन थॉमस एडिशन ने, दूरबीन गैलीलियो ने, और ईमेल रे टॉमिल्सन ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटॉमिक एलिमेंट है वो कौन सा है? फ्रेंशियम। गलत है, क्योंकि वो है आपका फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। और जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो है आपका फ्रेंशियम, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक, गलत हो गया। और द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है जो वो डिटरमाइन करती है रासायनिक गुण को। ठीक है, और दैट मूव्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो बाहर आपके न्यूट्रॉन्स घूम रहे हैं वो ही डिसाइड करते हैं क्या रासायनिक गुण होगा तत्व का। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा पहला वाला गलत था, आंसर हो जाएगा बी।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का योग उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। एटॉमिक मास की बारे में बात हो रही है। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन पदार्थों का पीएच मान बेसिक होता है? बेसिक का मतलब है कि 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, 7+, क्योंकि 7 जो है वो न्यूट्रल है और 7 से कम है अगर तो एसिडिक हो जाएगा, 7 से ज्यादा है तो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक वाले पूछे हैं तो रक्त बेसिक हो जाएगा और समुद्री जल बेसिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टमाटर का जो रस है वो कितना होता है? 4.4। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उच्च समृद्ध यूरेनियम, जिसमें लगभग 90% यूरेनियम 235 होता है, उसका प्रयोग नाभिकीय हथियारों को बनाने में होता है। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। और हाइड्रोजन की खोज है जो वो आपके हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यदि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान है जो वो कितनी संख्या है उसकी? 23। ठीक है, और परमाणुिक संख्या है जो उसकी है 11, मतलब कि मास नंबर है उसका 23 और एटॉमिक नंबर है उसका 11। तो उसमें 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब कहने का कि हमेशा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो 12 इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे, तो ये वाला सही हो गया। और हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः कितने होते हैं हाइड्रोजन में? 1, 1 और 0। ठीक, ये भी सही है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, परमाणु विस्फोट में जो अधिक मात्रा में जो ऊर्जा है वो निकलती है, वो क्यों निकलती है? क्योंकि जितनी भी केमिकल एनर्जी है, ठीक है, वो सारी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जबकि यहाँ उल्टा लिखा हुआ है कि थर्मल एनर्जी है जो वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है, गलत हो गया। उसके बाद एक शेल के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने के कारण क्या होता है? चट्टान का आपके रेड और येलो कलर की जो हो जाती है उसका कारण है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, बी आंसर। अगला देखिए, कथन है कि जल का क्वथनांक कम होता है, गलत हो गया, क्योंकि जल का क्वथनांक अधिक होता है ना कि कम होता है। ठीक है, और इसके जो अणु है जो वो हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं, ये वाला पार्ट इसका सही है। और ये अगर यहाँ पर अधिक कर दिया जाए तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल दूसरा कारण सही है और कथन गलत है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ए गलत और आर सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के स्थायी मूलकण होते हैं, और जबकि पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, मेसान हो गया, ये सब अस्थायी कण हैं। ठीक है, तो ये सही है। और कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन की धारा भी कहते हैं, सॉरी न्यूट्रॉन लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, जबकि इलेक्ट्रॉन की धारा कहा जाता है। ठीक, तो ये वाला गलत हो गया, तो पहला आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किसका है? पाउली ने दिया था। ठीक है, सही है। और रबड़ के जो वोल्केनाइजेशन होती है, इसकी जो प्रक्रिया है, इसका आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स गुडियर, है ना, गुडियर टायर भी आता है, चार्ल्स गुडियर। ठीक है, तो वोल्केनाइजेशन में करते क्या है? वोल्केनाइजेशन में सल्फर को ऐड करते हैं, याद रखिएगा, है ना, वोल्केनाइजेशन में सल्फर को ऐड करते हैं। ठीक, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, लाफिंग गैस N2O। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल सही। और रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें हैं जो वो वायुमंडल में पाई जाती हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा देखिए, आर्गन की खोज किसने की थी? लॉर्ड रेले ने, ये भी सही है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 20%, मर जाएंगे सब अगर इतना होगा, है ना, 20%, और उत्कृष्ट गैसों का 0.93%। तो ये तो ठीक है कि अदर गैसेस हैं जो वो 0.93 हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी है? 0.036% के आसपास।
ठीक है। और बाकी अब ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है आपकी 20.95%। ठीक है, अब नाइट्रोजन बच रही है वो कितनी है 78.08%। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला गलत हो गया तीसरा, पहला और दूसरा सही है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पाइप्ड प्राकृतिक गैस का मुख्यतः प्रयोग भोजन पकाने के लिए तथा घरों में प्रयोग करने वाले जो गैस गीजर्स होते हैं उसमें यूज होता है। क्या, पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक, सही है। और दूसरा देखिए, अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। ठीक है, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका NH4OH, ठीक है, ये है जो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन एसिड का एक आवश्यक घटक है, ये भी सही है। और ऑक्सीजन एक आदर्श गैस है, ये गलत हो गया, आइडियल गैस नहीं है, है ना, नहीं है ये, जबकि है लिखा है, तो ये पहला और दूसरा सही, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। निश्वासित हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयुक्त रसायन लाइम वाटर होता है। ठीक है, CaOH2। उसके अलावा खाने वाला जो सोडा होता है उस पर जब रस गिराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से बुदबुदाहट होती है। ठीक, ये वाला भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कोयले के प्रकार, ये जो कोयले के सब टाइप है ये उनके परसेंटेज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बताना है कौन सा इसमें लेते हैं। तो पीट में होता है 40 से कम, लिग्नाइट में होता है 40 से 55, बिटुमिनियस में कोल कितना होता है 55 से आपका 80%, और सबसे बेस्ट टाइप कौन सा है एंथ्रासाइट। ठीक है, 90 से 95% होता है इसमें। ठीक है, एंथ्रासाइट भारत में कहाँ मिलता है ये आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो वो इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और आपका जो स्पाइनल फाइबर होता है, मतलब तर्कु तंतु होता है, वो ट्यूबलिन प्रोटीन है जो उससे बनता है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। जीन जीवित प्राणियों की आनुवांशिक इकाई है, सही है। और जीन शब्द की खोज किसने की है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने नहीं की है, वो की है विलियम जॉनसन ने। कौन किसने, विलियम जॉनसन ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी, यानी कि टोटल 46 हो गए। ठीक, और 22 जोड़े जिसमें से नर और मादा में समान होते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स या फिर ऑटोसोम भी कहा जाता है। ठीक, सही हो गया। और आपका जो 23वां जोड़ी है वो आपका कौन सा है, वो आपका हेट्रोजीनियस है, क्योंकि वो आपका सेक्स डिटरमाइंड करता है ना, सेक्स बताता है कि कौन सा मेल है या फीमेल है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, तीनों सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है। बैक्टीरिया कोशिका मूलतः एक जंतु कोशिका है, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया कोशिका एक पादप कोशिका है। ठीक है, और विषाणु को अपनी संख्या वृद्धि के लिए किसी जीवित कोशिका की जरूरत होती है, ये भी सही है। ग्रेप वाइन है जो उसका जो प्रोसेस है वो किण्वन प्रक्रिया से बनता है, ग्रेप वाइन है ना, फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक, तो ये वाला भी आपका सही है, तो दूसरा तीसरा यहाँ पर सही है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित होते हैं, मतलब बडिंग के द्वारा, है ना, बडिंग के द्वारा दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, बायोफाइलम होता है, खमीर और हाइड्रा, तीनों ही हैं जो वो आपके बडिंग के द्वारा आपके रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक, तो आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। अनुवांशिकता है ना, मतलब जेनेटिक्स है जो उसका सिद्धांत है, उसमें जीनों के कार्य, विनियम, मतलब फंक्शंस और रेगुलेशन है जो जीन का, उसके बारे में अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला सही है। और एक जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है, क्यों होती है, क्योंकि जंतु कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति और दूसरी चीज क्या है, क्लोरोप्लास्ट, है ना, अलग अलग फॉर्म से कई बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने दिया, वॉटसन एंड क्रीक ने 1953 में प्रतिपादित किया, बिल्कुल सही है। और डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इससे
व्यक्तियों की पहचान की जाती है, बिल्कुल सही। और आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ित संचरण की विधियां और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी सही है। ठीक, तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, मानव के अंगों के अतिरिक्त भाग हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं ह्यूमन ऑर्गन्स में, वो आपकी स्टेम कोशिकाओं द्वारा बनाए जा सकते हैं, स्टेम सेल से बन जाते हैं। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या है जो उसमें माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, सी आंसर हो जाता है। अगला देखिए, आनुवांशिकता के अनुक्रम को आनुवांशिकी किसने कहा है? आपके डब्ल्यू बेटेसन ने कहा है, वॉटसन एंड क्रीक ने, जॉन मेंडल ने, या फिर विल्हेम जॉनसन ने। तो ये कहा है डब्ल्यू बेटेसन ने। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? किसी विशेष नस्ल, ठीक है, उसके प्रत्येक ज्ञात सदस्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको विलोपन यानी कि एक्सटिंक्शन कहते हैं ना। आपने रेड डेटा बुक में भी पढ़ा होगा, रेड डेटा बुक जो है जिसमें आपको स्पीशीज का एंडेंजर्ड स्पीशीज, वुल्नरेबल स्पीशीज है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, भारत में कौन कौन से एक्सटिंक्ट है, आप उनके एग्जाम्पल्स कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक है, उसके बाद वॉटसन एंड क्रीक को जेनेटिक कोड के लेख को पढ़ने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो जेनेटिक कोड्स की खोज किसने की थी? वो की थी हरगोविंद खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना, जो कि मेडिसिन से संबंधित है, भारत के हैं और मेडिसिन से संबंधित है, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला है जो गलत हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पर सही होगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कि गेलिया पन्नाटा ये वृक्ष है जो चमगादड़ द्वारा परागित होता है, मतलब इसका जो पॉलिनेशन है वो कौन करता है? वो आपका बैट्स करते हैं, चमगादड़ करते हैं। ठीक है, और फूलों और फलों के पीले और नारंगी होने का कारण क्या है? क्लोरोप्लास्ट है ना। क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर होने का कारण होता है। ठीक है, लेकिन जो मल्टीपल कलर्स होते हैं उसके लिए क्रोमोप्लास्ट, CHROMO है ना, क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ 1, ए आंसर। में क्रोमोसोम की संख्या 45 किस सिंड्रोम को प्रमाणित करती है? अच्छा, 45 तो सही, ठीक है। ठीक है, 45 का मतलब टोटल आपने पढ़ा भी कि 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स का मतलब हो गया 46। अब 46 में से 22 पेयर्स तो मौजूद हैं, है ना, लेकिन आपका जो एक पेयर है उसमें एक एक्स है और दूसरा है जो वो एब्सेंट है। ठीक है, एक पेयर का पार्ट एब्सेंट है। ठीक है, तो ये है इस ब्रैकेट का मतलब कहने का। ठीक है, तो वो सिंड्रोम कौन सा है? डाउन्स है, टर्नर है, क्लिनफेल्टर है, या फिर पटाऊ है? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका विभाजन किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, मानव गुणसूत्र या आरएनए के हो या डीएनए के क्षारीय होते हैं, ये भी सही है। और दूसरा, आरएनए में ए, जी, टी और सी, ठीक है, साइटोसिन। ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये आरएनए में नहीं, ये आपके डीएनए के हैं, है ना। और आरएनए की जब हम बात करते हैं तो उसमें थाइमीन को कौन रिप्लेस कर देता है? यूरेसिल, है ना, यूरेसिल रिप्लेस कर देता है, बाकी सब सेम होता है। ठीक है, तो तीसरा वाला यहाँ पर गलत है, पहला और दूसरा सही है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यूनिसेलुलर स्पीसी है, यूनिसेलुलर है ना, एक ही सेल होता है इसमें, सही है। और डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया है? जेसी बोस ने, है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा। और बैक्टीरिया में केंद्रक भित्ति का अभाव होता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और साइटोप्लाज्म कोशिका जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है, डी आंसर। अगला देखिए, स्टेम कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाया गया पहला मानव अंग कौन सा है? गुर्दा बनाया था, यकृत बनाया था, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो वो बनाया गया था लिवर, ठीक, यकृत, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। और आपकी कोशिका दीवार
पादप कोशिका में पाई जाती है, बिल्कुल सही। और उपकला ऊतक मतलब एपिथेलियल टिश्यूज हैं जो, इनको आप प्रोटेक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं, यानी कि संरक्षी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन रोगों का वाहक आपकी स्त्रियां होती हैं, है ना, कैरियर हैं जो वो फीमेल होती हैं लेकिन उनको अफेक्ट नहीं होता उससे, ऐसे कौन से हैं? तो देखिए, वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये दो हैं जो ये आपकी फीमेल्स कैरियर होती हैं इनकी। ठीक है, तो वर्णांधता में क्या होता है कि रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता। ठीक है, जिसको वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस होती है वो उसको थोड़ा रेड और ग्रीन में देखने में समस्या होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिख ही नहीं रहा सामने, सब दिखता उखता सब है, लेकिन जैसे कोई टेस्ट वगैरह जो होते हैं, जब आप मल्टीपल कलर्स एक साथ कर देंगे तो उसमें ग्रीन और रेड से अगर कुछ बीच बीच में फिलिंग है तो वो उसको मिस कर जाएंगे। ठीक है, और दूसरा आपका हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ना, ब्लड है जो कट जाएगा तो खून बहुत सारा निकल जाएगा, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, और वहीं आपका जो टर्नर सिंड्रोम है ये बेसिकली बांझपन के लिए है ना, बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये एक तरह का सिंड्रोम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2। अगला देखिए, माता पिता का रक्त समूह अगर ए और बी है तो बच्चों का संभावित कौन सा होगा? तो बच्चों का होगा आपका ओ, ए, बी और ए बी। ठीक है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, तो आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? हैजा के लिए कौन जिम्मेदार है? विब्रियो कॉलरी। खाली खांसी के लिए पर्टुसिस। कोढ़ के लिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, ये सारे बैक्टीरियाज हैं जो इन बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं, तो सही है आंसर हो जाएगा डी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।